जन्म कोट लग रगर हमारी, बरों शंभु नत रहो कुंवारी। बोलो समझाया कि नहीं समझाया? और कितने अच्छे ढंग से समझाया कि मृत्यु, मुक्ति और भक्ति ये सब मेरे पति के हाथ में है। इनको साधारण मत समझना। सर्प ये काल का प्रतीक है, गंगा मुक्ति का प्रतीक है। बोलो है कि नहीं? और आप देख रहे हैं हृदय के अंदर स्वयं राम बैठे हैं। हृदय के अंदर कौन बैठे हैं? जल्दी बोलो। भगवान शंकर के हृदय में श्री राम बैठे हैं। जिसके हृदय में भक्ति होती है उसी के हृदय में राम होते हैं। तो बोलो भक्ति भी है, मुझे दिखाई दे रही है, मुक्ति भी दिखाई दे रही है, और मृत्यु इनके वश में है। इसलिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान किया जाता है। बोलो किया जाता है कि नहीं? सावधान। आज पार्वती जी ने समझाया। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान शंकर वर के रूप में हैं और भगवती श्री पार्वती वर्णी हैं, मतलब बेटी हैं, लेकिन वर्णी वधू के रूप में। बोलो है कि नहीं? आज दोनों में ईमानदारी से बताओ, प्रतिकूलता में अनुकूलता है कि नहीं है? अनुकूलता, प्रतिकूलता में अनुकूलता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ज्यादा साधन से प्रभावित मत हुआ करो। साधन से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, आपको साधना देखनी पड़ेगी। साधना मानी कैरेक्टर, चरित्र। जिसके साथ आप अपनी बेटी का विवाह करने जा रहे हैं उसके घर वालों के साधन से आप प्रभावित होंगे कि उसकी साधना मानी कैरेक्टर से, चरित्र से। जो घर वर कुल हो अनूपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। घर वर कुल, मैं एक बात कहता हूं, घर वर कुल तो वर स्वयं शंकर जी हैं और घर कैलाश है। बोलो घर क्या है? कैलाश है। अच्छा कुल, कुल का तो पता ही नहीं। अच्छा बताओ, शंकर जी के पिताजी का नाम बताओ, माँ बाप का नाम बताओ। माँ बाप का नाम बता दोगे तो कुल का पता लगेगा। जब माँ बाप का पता ही नहीं है तो कुल का पता लगेगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, जब कभी भी जन्मपत्री नहीं मिलती है तो यह कह दिया जाता है भगवान की चौखट पर रख दो। बोलो बोलो जल्दी, क्या कह दिया जाता? ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, भगवान की चौखट पर रख दो। बोलो भाई, अब भगवान ठीक कर देंगे। तो अंत में यही कंडीशन आती है कि नहीं आती? अब ज्यादा दिमाग खोपड़ी मत लड़ाओ। अब जब ज्यादा ही तुमको लग रहा है तो भगवान के चौखट पर रख दो। तो सीधी सी बात है, भगवान की चौखट मानी जानते हो क्या? शंकर जी की चौखट पे कोई नहीं रखता है। राधा कृष्ण की चौखट हो अथवा सीताराम जी की चौखट हो, बोलो भाई, हैं? इन्हीं की चौखट पर रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है? भगवान शंकर के माँ बाप का कोई नाम नहीं बता पाएगा, लेकिन कुल के बारे में पूछने समझने की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर ने अब माता पिता के रूप में तो सीताराम जी को स्वीकार किया है कि राम जी हमारे पिता हैं और जानकी जी हमारी माता है। बोलो स्वीकार किया कि नहीं किया? तो जिनके माता पिता सीताराम जी हों उनके कुल के बारे में पूछने की जरूरत क्या है? जल्दी बोलो, दिमाग खराब है क्या है? जिनके माता पिता कौन हैं? सीताराम जी हैं। तो शंकर जी के माता पिता कौन हैं? सीताराम जी हैं। अच्छा एक बात बताएं, घर बोले कैलाश। अच्छा सही बताना, हिमालय में पर्वत तो बहुत हैं, लेकिन कैलाश पर्वत की बड़ी महिमा है कि नहीं? जल्दी बोलो, है कि नहीं? जैसे कामदगिरि की परिक्रमा करो तो सरल है, आप गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा करो तो सरल है, लेकिन कैलाश पर्वत की परिक्रमा करना बड़ा कठिन है। बोलो है कठिन कि नहीं? लेकिन याद रखना, कैलाश पर्वत की परिक्रमा करना बहुत कठिन है, लेकिन एक समाधान है प्यारे। क्या समाधान? यही है कि भगवान शंकर का ये दिव्य ग्रंथ है रामचरितमानस। बोले क्या है? रामचरितमानस है। अच्छा रामचरितमानस के बारे में
रामचरित्र के बारे में सबसे पहले जिज्ञासु बन करके कहाँ पूछा? हिमालय पर्वत पर पूछा कि कैलाश पर्वत पर? जल्दी बोलो। रामचरितमानस के बारे में भगवती पार्वती जी ने अपने पिता के यहाँ हिमालय पर नहीं पूछा, कैलाश के शिखर पर बैठ करके पूछा। बोलो पूछा कि नहीं पूछा? तो सीधी सी बात यह है कि राम कथा का जो प्रस्फुटन हुआ, भगवान शिव की वाणी से रामचरित्र निकला है, वो सबसे पहले पार्वती को सुनाया है। वो स्थल है कैलाश पर्वत। याद रखना, जहां पर राम कथा हो रही है, यह भूमि कैलाश की भूमि मानी जाएगी प्यारे। ये कैलाश की भूमि से कम नहीं है। और आपको यहाँ बैठने का सुअवसर मिला है तो बोलो भाग्यवान हो आप कि नहीं हो? आपका घर ज्यादा अच्छा है कि ये भूमि ज्यादा अच्छी है? जिस पर आपका घर बना है वो ज्यादा अच्छा है कि जिस पर बैठ के कथा सुन रहे हो वो ज्यादा अच्छा है? महिमा किसकी ज्यादा है? जल्दी बोलो। महिमा इसकी ज्यादा है जहां बैठ करके आप कथा सुन रहे हो, क्योंकि ये सामान्य भूमि नहीं है, ये कैलाश पर्वत है। क्या है ये? भले ही धरातल दिखाई दे रहा है, लेकिन भाव की भूमिका में इसको क्या माना जाएगा? कैलाश माना जाएगा। ये कैलाश है, तो इसलिए कैलाश की बड़ी महिमा है। वो स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा जिस स्थल पर भगवान शिव की वाणी से रामचरित्र निकला हो। इसलिए उसके बारे में पूछने की जरूरत नहीं है। कितना श्रेष्ठ स्थान होगा वो कल्पना से परे, सीधी सी बात। इसलिए स्थान जहां पर पार्वती जी को ले गए भगवान शंकर, भगवान शिव रहते हैं, वो कैलाश बहुत श्रेष्ठ है। बोलो है कि नहीं? दूसरी बात क्या है? बोले कुल कितना अच्छा है? बोले सीताराम जिनके माता पिता हों उनसे अच्छा कुल किसका होगा? और बर क्या कहना साहब, भगवान शिव जैसा श्रेष्ठ कोई होगा? बोलो भाई। भगवान बरमानी होता है श्रेष्ठ, बरमानी क्या होता है? श्रेष्ठ। तो भगवान शंकर जैसा बर कौन होगा? इतने श्रेष्ठ हैं, इतने महान हैं कि जिनके बारे में ग्रंथों ने वर्णन करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी महिमा का वर्णन नहीं कर पाए कि शिव जी की कितनी बड़ी महिमा है। इसलिए भगवान शंकर के व्यक्तित्व के बारे में भगवती पार्वती जी ने बहुत प्रकार से समझाया और भगवान शंकर को महिमा मंडित किया है। किसने किया है? भगवती पार्वती जी ने। चलिए, माँ को संतुष्ट कर दिया पार्वती जी ने, नगर वासियों को भी संतुष्टि मिल गई। इनके इन प्रकारेण, क्यों भाई? इनके इन प्रकारेण मिल गई। अच्छा, और जब भगवती पार्वती स्वयं अपनी वाणी से वर्णन कर रही हैं, यश वर्णन कर रही हैं, तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि साधना से प्रभावित है पार्वती जी, साधन से प्रभावित नहीं है। किससे? साधना से प्रभावित है। यही तो बेटी की महानता है। आज जब विवाह की बात आई मंडप के नीचे, तो मंडप के नीचे भगवान शिव बैठ गए, बागंबर लपेटे हुए हैं, सर्प भी लपटे हुए हैं साहब, सर्प दूर नहीं हुए हैं। लेकिन सावधानी से सुनना, जहां पर मंडप है और मंडप के नीचे शिव जी के गले में काल लिपटा हुआ है। लेकिन याद रखना, जिस मंडप के नीचे काल भी आनंद ले रहा हो, ईमानदारी से बताओ उस परिणय के अस्तित्व में कभी खतरा आ सकता है? जल्दी बोलो, आ सकता है क्या? जहां विवाह स्थल पर काल स्वयं आनंद ले रहा हो और अनुशासित हो, बोलो भाई, और काल अपने स्वभाव का त्याग कर चुका हो, काल ने अपने स्वभाव का त्याग किया है, जहां काल ने अपने स्वभाव का त्याग कर दिया हो, याद रखना वो मंडप महान है और वो परिणय भी महान है प्यारे, जहां काल ने अपने मूल स्वभाव का त्याग कर दिया हो। इसलिए आज ऐसे भगवान शंकर, कितना सुंदर दृश्य है। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि किस नाम से विवाह पढ़ा जाए? पहले आपके नाम अनेक हैं, कोई भोले कहता, कोई शंकर कहता है, क्यों भाई? कहता कोई शंकर कहता, कोई शिव कहता, कोई भोला कहता है। भगवान शंकर ने कहा कोई भी नाम से शुरू कर दो, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। और आप ब्रह्मा हो, ब्रह्मा ही विचार करने लगे तो गड़बड़ है ना। अच्छा तो ठीक है, आपका नाम तो हम ले रहे हैं, लेकिन
आपके बाप का नाम? कहे बाप का नाम तो देखो सही बतावे हैं आपको, आप भी समझ रहे होगे, लेकिन कोई बात नहीं है। फिर कहोगे बाप को बुलाओ, जब बाप है तो जिंदा है तो ये कहना पड़ेगा जिंदा है। फिर कहोगे कि जिंदा है तो आया क्यों नहीं, इसका मतलब बाप बेटे में बनती नहीं है। अब बाप जिंदा है और बाप विवाह में नहीं आया है तो क्या संदेश जाएगा, जल्दी बोलो। बाप बेटे में बनती नहीं है। तो देखो विवाद का विषय मत बनाओ ब्रह्मा जी, आप समझदार हो। बाप मेरे हृदय में बैठा हुआ है, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए ही ये हमारे साथ जा रही हैं। पार्वती मेरे हृदय के अंदर है, लेकिन किस रूप में है? निर्गुण रूप में है। किस रूप में है? निर्गुण रूप। ये निर्गुण, ये निर्गुण, नैनन सगुण हृदय के अंदर बैठा है, निर्गुण रूप में बैठा है। लेकिन मंडप के नीचे प्रकट कर दूं क्या? प्रकट करूंगा, समय थोड़ा इंतजार करो, इसलिए तत्काल समाधान कर लो। बाप आप ही बन जाओ, आप बन जाओ बाप, क्या दिक्कत की बात है? ब्रह्मा जी बोले कोई बात नहीं, हम बने जाते हैं बाप। तो ब्रह्मा बाप बन गए। वैसे बाप हैं कौन, जल्दी बोलो? स्वयं हृदय में बैठे हुए भगवान राम। बोलो हैं कि नहीं? शिव जी तो यही मानते हैं, लेकिन निर्गुण रूप में बैठे हैं। बोलो बैठे हैं कि नहीं? और राम कथा के माध्यम से पार्वती जी ने जो प्रश्न किया है, याद रखना, वो बाप को प्रकट करने के लिए प्रश्न किया था, और वो प्रश्न आगे आने वाला है, बहुत बढ़िया प्रश्न होगा। इसी प्रश्न में राम जन्मोत्सव हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? राम जन्मोत्सव इसी प्रश्न में हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति है शंकर जी के विवाह में। कैसे? बोले बाप अंदर बैठा है हृदय में और बेटे का पूजन हो रहा है। मुनि अनुशासन गणपत ही पूजे शंभु भगवान। बाप अंदर बैठा है हृदय में और बेटे का पूजन। बोलो ऐसा विवाह आपने कभी विश्व की धरती पर सुना होगा? जल्दी बोलो। बोलो विचित्रता है कि नहीं? शिव पार्वती के विवाह में गणेश जी का पूजन हुआ कि नहीं हुआ? रामायण का प्रमाण दे रहा हूं। बोलो दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? अच्छा, सती के बेटे हैं गणेश जी के पार्वती के बेटे हैं? पहले ये बताओ। पार्वती जी के बेटे हैं, तो सती के बेटे होते तो कह देते पहली पत्नी से बेटा हुआ था, कोई बात नहीं है, घटना घट गई, दूसरी शादी हो रही तो बेटा जा रहा है। लेकिन नहीं नहीं भैया, सभी जानते हैं कि पार्वती के बेटे हैं कौन? भगवान गणेश जी और कार्तिकेय जी। बोलो हैं कि नहीं? लेकिन मुनि अनुशासन गणपति, मंडप के नीचे गणेश जी का पूजन होता है कि नहीं होता? द्वार चार दरवाजे पर गणेश जी, कई जगह गणेश जी का पूजन किया जाता है। बोलो किया जाता कि नहीं? मंडप के नीचे भी प्रधानता रहती है कि नहीं रहती है? बोलो। पंडित जी बैठे कह रहे हैं रहती है, तभी तो कह रहे हैं, नहीं तो कैसे कह देते? कैसे कह देंगे? कैसे सकते, हिम्मत ही नहीं है। लेकिन यहाँ दोनों की बात आई। बोले किसकी बात आई? बोले पिता का नाम लो। तो पिता फिर है कहाँ पिता? तो ये कह नहीं सकते कि दुनिया में नहीं है, लेकिन आया नहीं है तो शंका है बाप बेटे में बनती नहीं है। तो भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा जी आप समझदार हो, समझदार हो, आपसे मेरी प्रार्थना है कि अब आप ही बन जाओ। नहीं ये होगा कि प्रकट कराओ कहाँ है। अब लेकिन बेटा पूजन किसका हो रहा है? बेटे का पूजन हो रहा है। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान। ओ कोस संशय जन सूर्य अनादि जिए जान। अब इसमें शंका करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि भैया गणेश एक पद है। गणेश क्या है? एक पद है। उस पद पर आगे चल करके भगवान शंकर और पार्वती के पुत्र भी विराजमान हुए। समझ गए? उसी पद पर। जैसे राष्ट्रपति नाम है कि पद है? पहले ये बताओ। राष्ट्रपति तो पद है, उस पद पर जो बैठ जाएगा वो राष्ट्रपति
और ये जरूरी नहीं है कि कोई राष्ट्रपति का नाम ले, इतना ही कह दिया जाता महामहिम राष्ट्रपति जी आए। नाम तो बहुत कम लोग लेते हैं, बोलो लेते, इतना ही बहुत है, महामहिम राष्ट्रपति जी आए। बड़ों का नाम लिया नहीं जाता है, समझ गए हो कि नहीं? तो लोग क्या इतना ही कह देते हैं कि नहीं कह देते? लेकिन राष्ट्रपति नाम नहीं है, महामहिम नाम नहीं है, नाम तो कुछ और ही होता है। जैसे इस समय द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, राष्ट्रपति पद पर बैठी, बोलो बैठी कि नहीं बैठी? तो सीधी सी बात यह है कि इस पद पर जो बैठेगा वो राष्ट्रपति बन जाएगा। इसके पहले रामनाथ कोविंद जी बैठे थे, बोलो बैठे थे, बैठे थे कि नहीं बैठे थे? तो वो तो जो बैठेगा वो उसका वो पद राष्ट्रपति बन जाएगा। जब भगवान शंकर ने और पार्वती जी ने पूजन किया, मुनि अनुशासन गणपति पूजौ शंभु भवानी, तो को असंशय करे जन सुर अनाद जिए जान। ये अनादि पद है, ये पद जो है एक काल का नहीं है, और ये लीला में काल है। जैसे काल, कैसे काल का अर्थ और दूसरा समझ लेना, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही और चारु चरित्र नाना विधि करही। तो कल्प भेद में बोलो भाई विवाह आदि होते रहते हैं कि नहीं होते रहते? ये कल्प भेद है। क्या? कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही और चारु चरित्र नाना विधि करही। तो यहाँ एक कल्प में भगवान शंकर का और पार्वती का विवाह हो रहा है। इस कल्प में भगवान शंकर के पुत्र गणेश जी इस पद पर नहीं बैठे हैं, वो और कोई देव बैठे हुए हैं, समझ गए? उनको उस पद पर बिठा दिया गया है, इसलिए प्रथम पूज हो गए। अब दूसरी बात यह है, सुन लीजिए मेरी बात को, इनके बाद एक ऐसी मोहर लग गई कि यही बैठे, फिर बाद में चेंज नहीं। गजब की बात तो ये है, ये गणेश जी पार्वती जी के पुत्र गणेश जी जब से बैठे तब से फिर ये चेंज नहीं हुए। आप कहो महाराज चेंज ही नहीं हुए। मैं आपको एक बात बता दूं, इतनी बड़ी महिमा अर्जित कर ली इन्होंने कि इनका अस्तित्व तो अब हमेशा के लिए बरकरार हो गया। बरकरार हो गया कि नहीं हो गया? बोलो भैया। ब्रह्मा बदल जाते हैं, बोलो बदलते ब्रह्मा कि नहीं? बदलते हैं, वो तो ब्रह्मा निश्चित रूप से बदलते हैं, ये तो कन्फर्म ही है। लेकिन ये क्यों महिमा मंडित हो गए, अभी तक बैठे हैं? बोले कारण है राम नाम के प्रभाव से। किसके प्रभाव से? बोले राम नाम के प्रभाव से। महिमा जासु, महिमा जासु जान गण राऊ, और प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। अच्छा, हनुमान जी के पद पर कोई बैठ पाया अभी तक? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बैठा हो तो बताओ। हनुमान जी के पद पर अभी कोई नहीं बैठा। हनुमान जी हैं चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अजर अमर गुण निधि सुत हो, ओ करें बहुत रघुनायक छोहू। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राख्यो रामू। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यो रामू। बोलो राम जी को अपने बस में कर लिया कि नहीं? किसके बल पर किया? नाम जप के बल पर। गणेश जी आज तक उस पद पर बैठे हैं, किसके प्रभाव से बैठे हैं? जल्दी बोलो। महिमा जास जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, नाम के बल पर। और मैं एक बात कह रहा हूं, कान खोल करके सुन लेना। जितने भी भक्त यहां बैठे हुए हैं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, नाम के प्रभाव से अजामिल तर गया। बोलो तरा कि नहीं तरा अजामिल? किसके प्रभाव से तरा? बोलो नाम की महिमा है कि नहीं? अगर भागवत पर विश्वास करते हो तो अजामिल की कथा सुनते हो कि नहीं सुनते हो? और अजामिल किसके प्रभाव से तर गया? नारायण। उसने कहा, बेटे का नाम था नारायण, लेकिन बेटे का नाम मृत्यु के समय लिया नारायण। नारायण बचाओ, नारायण नारायण। तो बेटे को बुलाया, लेकिन भगवान ने अपने पार्षद भेज दिए और बोलो रक्षा की नहीं की। तो नाम की इतनी बड़ी कीमत है। इसलिए मैं कहता हूं
कि अपने बच्चों के नाम देवी देवताओं के नाम से जोड़ दिया करो। और पहले यही होता था कि नहीं, धामों से नाम होते थे। जैसे अयोध्या गए तो अयोध्या प्रसाद हो गए, चित्रकूट गए कामता नाथ जी का दर्शन, कामता प्रसाद हो गए। बोलो हो गए कि नहीं? अच्छा भैया जगन्नाथ गए तो जगन्नाथ प्रसाद हो गए, नाम रख दिया। आप लोग जाते थे तो यही कहते थे आपकी कृपा से हो जाए तो एक आपके नाम से बेटा, है ना। अच्छा काशी गए तो विश्वनाथ नाम हो गया।